अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बअद ईमानिहिम सुम्मा ज़दादू कुफ़रन लतुक़बल तौबतुहुम व उलाइका हुमुज़ ज़ाल्लून। कुरान मजीद सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 90। वलैसतित तौबतु लिल्लज़ीना यअमलून अस्सय्यिआति हत्ता इज़ा हज़र अहदहुमुल मौतु क़ाल इन्नी तुब्तुल आना वलल्लज़ीना यमूतून वहुम कुफ़्फ़ार उलाइका अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 18। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। सारी तारीफ़ें हम्द व सना किब्रियाई बड़ाई प्रशंसा उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है जिसने ज़मीन आसमान सारी कायनात को पैदा किया और बाद उसके बेशबहा दरूद व सलाम हो उस नामी इस्म ग्रामी अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर जिन्हें हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए मबऊस फरमाया गया। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जुमा और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो सुनने वाली सभी काबिल एहतराम दीनी माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफ़ीक़ से एक बार फिर आज बतारीख़ 9 जुलाई सन 2021 बरोज़ जुमा मोहम्मदी मस्जिद अहले हदीस मिर्ज़ापुर यूपी की सरज़मी में ये नमाज जुमा अदा करने की और उसके क़ब्ल खुतबा जुमा के ताल्लुक़ से रब का कलाम और नबी का फ़रमान मुझे कहने की और आप लोगों को सुनने की अल्लाह ताला ने जो तौफ़ीक़ दी उसके लिए सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ और कुछ भी कहने सुनने से पहले ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तू मुझे हक़ कहने की और आप सबों को हक़ सुनने की और हम सबों को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज का जो खुतबा जुमा है उसमें जिस मौजू का इंतखाब किया हूँ मैंने किया है वो मौजू है कि तौबा कब कबूल नहीं होती, यानी वो कौन से अय्याम होते हैं, कौन से वक्त हैं वह, या कब तक जो है अल्लाह ताला हमारी तौबा को कबूल करता है और कौन सा वक्त है कि जब तब, या कौन से ऐसे निशानियां हैं, कौन से ऐसा वक्त है कि उस वक्त तौबा कबूल नहीं होती। इसे और इसकी तशरीहात में रब के कुरान और नबी के फ़रमान से कुछ चीदा अहकामात और नुसूस लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और इस मुख्तसर से वक्त में इंशाअल्लाह इसके ताल्लुक़ से जो बात मैं करूँगा उसमें सबसे पहले जिन 2 आयतों का इंतखाब किया गया है वो पहली आयत है कुरान मजीद के सूरह आल इमरान की आयत नंबर 90 और दूसरी है कुरान मजीद की सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 18 जिसकी तिलावत अभी मैंने खुतबा मसनूना के बाद की अल्लाह की तौफ़ीक़ से। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 90 में इरशाद फरमाया कि बेशक जो लोग ईमान लाने के बाद मुनकिर हुए
यानी ईमान लाए, इस्लाम में दाखिल हुए, मुसलमान बने, या पैदाइशी तौर से मुसलमान घराने में ही पैदा हुए, मुसलमान रहे, लेकिन वो बाद में फिर पलट गए, फिर गए, मुर्तद हो गए, इस्लाम के मुखालिफ चले गए, इस्लाम को छोड़ करके किसी दूसरे अध्ययन के तरफ उनका रुझान हो गया, या वो अल्लाह के अहकामात से कुफ्र करके फिर गए, तो जो लोग ईमान लाने के बाद मुनकिर हुए, फिर अपने इनकार में वो बढ़ते चले गए। यानी अभी तक तो मुसलमान थे, लेकिन अब कुछ ऐसे हालात आए, कुछ उन्होंने अपना जो भी दिमाग खर्च किया या जो भी उनकी समझ में आया, फिर वो इस्लाम के मुनहरिफ गए, इस्लाम के मुखालिफ गए, और फिर उसी में वो बढ़ते चले गए, तो उनकी तौबा हरगिज़ कबूल नहीं होगी, और ये गुमराह लोग हैं, बेराह लोग हैं। तो पता ये चला कि पहली निशानी जो है वो उन लोगों की जो इस्लाम में दाखिल हुए या इस्लाम में रहे, लेकिन बाद में वो मुर्तद हो गए, फिर गए, और फिर उसी गुनाहों के दलदल में वो धंसते चले गए। रब के कुरान और नबी के फरमान से दूरियां उनकी होती चली गई, और वो इतने दूर इतने दूर इतने दूर निकल गए कि अब वहाँ से पलटने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स की तौबा कबूल नहीं करता है। हाँ, अगर मरने के पहले पहले तक अगर वो जीते जी उस आखिरी वक्त के, जबकि बिल्कुल जांकनी का वक्त होता है, जान निकलने की वक्त होती है, उसके निकलने के उसके पहले पहले तक, जबकि तब तक की तौबा का दरवाज़ा खुला रहता है, तब तक में अगर वो तौबा कर लिए, पलट आए, जब तो ठीक है, वरना वो अगर उसी रविश पे रहे और वो ये सोच रहे हैं कि हम सही काम कर रहे हैं, जैसे कुरान मजीद कि आप जाइए सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर गालिबन 35 और 36 में आप देखिए, तो उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि जो लोग रहमान की याद से गफलत बरतते हैं, हम उनके ऊपर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं जो उनका साथी बन जाता है, और वो उन्हें सीधी राह से गुमराही की तरफ लेके जाता है, और ये सोचते हैं कि हम हक पर हैं। यानी एक ऐसा भी वक्त होता है, कैसे ये भी एक ऐसी हालत है कि जिसमें इंसान जब अल्लाह के याद से, अल्लाह के ज़िक्र से दूर हो जाता है, गफलत बरतने लगता है, नमाज पढ़ी न पढ़ी सब ठीक है, जुमा पढ़ ली, बाकी टाइम गायब है। रमज़ान का महीना आया, 2-4 रोज़ा रखे, छोड़ दिए, या रखे नहीं रखे कोई ठीक नहीं, बिल्कुल छोड़ दिए। ऐसे भी दिन भर के काम जो चल रहे हैं उसमें न कभी तिलावत कुरान, न कभी अल्लाह का जिक्र, कुछ नहीं, गफलत की ज़िंदगी जिए चले जा रहे हो। तो उनका दोस्त शैतान हो जाता है, अल्लाह ताला उनके ऊपर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं। लोग कहते हैं कभी नहीं कि अरे भाई जरा देखिए यार, हमारे बच्चे को या हमारे लड़के को या हमारे बाप को या हमारी माँ को देखिए शैतान पकड़ लिया है, और देखिए शैतान जो है बड़ा परेशान कर रहा है, कोई जिन्न लग गया है। तो जो जिन्न लगता है वो तो अलग चीज़ है, कोई जादू करता है वो का अलग चीज़ है, लेकिन जब उसको चलिए आपने कुरानी आयात के ज़रिए, मासूरत दुआओं के ज़रिए इलाज किया, अल्लाह ने चाहा तो ठीक हो गया। लेकिन जिसके ऊपर अल्लाह ताला खुद एक शैतान मुसल्लत कर दे, यानी जब शैतान उसके ऊपर हावी होना चाहे तो अल्लाह ताला छोड़ देता है उसको, जा अब तेरी कोई हिफाजत नहीं होगी, तू फंस जा शैतान के चंगुल में। और जब शैतान उसके ऊपर हावी हो जाता है, अल्लाह ताला उसके ऊपर हावी कर देता है, वो शैतान उसका दोस्त हो जाता है, और वो उसे सीधे राह से गुमराह करके भी जहन्नम की राह की तरफ लेके चलता है। और इस तरह से चलता है कि ये थपथपाए थे, ये सोचते हैं कि हम हक पर हैं, हम सही रास्ते पर हैं, इनको एहसास तक नहीं होता है कि हम सीधी राह से गुमराही की तरफ चले जा रहे हैं। एक ऐसे भी हालत होती है। तो उस वक्त में कोई झाड़ फूंक वाला, कोई इलाज करने वाला, कोई कुरान से मासूरत दुआओं से इलाज करने वाले का भी उसको कोई फ़ायदा नहीं होने का। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद उसको जो छोड़ दिया है, उसके ऊपर एक तरह से ये अजाब मुसल्लत कर दिया है कि शैतान उसके ऊपर जो है लगा दिया। तो मेरे भाई, तो जब जो इंसान की ईमान लाने के बाद अब तब वो मुनकिर हो जाए, इनकार करने लगे,
वो कुरान सुन्नत का इनकार कर दे, अल्लाह उसके रसूल के अहकाम का इनकार कर दे, अल्लाह की किताब का इनकार कर दे, आखिरत का इनकार कर दे, फरिश्तों का इनकार कर दे, तकदीर का इनकार कर दे, किसी भी माना में इन छहों चीज़ का कर दे या किसी एक चीज़ का इनकार कर दे, तो वो इस्लाम से फिर जाता है। वो इस्लाम के, अगर उसने इस्लाम के इन अहकामात को अगर तर्क कर दिया और मुर्तद हो गया, तो अल्लाह ताला उसके तौबा को जब तक कि ईमान नहीं लाए फिर से वो अपने इस्लाम में दाखिल होकर के चलने लगे, तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स की तौबा कबूल नहीं करता है। दूसरी आयत मैंने पढ़ी सूरह निसा, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 18, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, उनकी तौबा हरगिज़ तौबा नहीं कहलाती जो बुरे काम करते ही रहते हैं, यहाँ तक कि उनमें किसी के सामने मौत आ जाती है, मौत आके मतलब मौजूद होती है, तब ये कहने लगते हैं कि अब मैं तौबा करता हूँ, और उनकी तौबा कबूल नहीं जो कुफ्र की हालत में मर जाते हैं, उन सब के लिए हमने दुख की मार तैयार कर रखा है। यानी ऐसे शख्स की भी तौबा कबूल नहीं होती जो गुनाह पे गुनाह करते चला जाता है, बुरे काम करते ही चला जा रहा है, कभी अच्छा काम की तरफ उसकी जो है रग़बत भी नहीं, कभी अच्छा काम वो करने की उसे सूझी भी नहीं, कोशिश भी नहीं की, और यहां तक कि अब उसकी मौत का वक्त आ गया, अब नरगे में जान आके फंसी है, अब जाकनी का वक्त है, तब कहता है कि अब मैं तौबा करता हूं। और कभी कभी आपने देखा होगा कि आज आम तौर से जो है, अगर कोई किसी औरत की मौत होने लगती है तो लोग कहते हैं उसकी औलाद से कि अरे भाई, या किसी का औलाद मरने लगता है तो उसकी माँ से कहते हैं भैया दूध बख्श दो और दूध बख्शवा लो। ये पता नहीं क्या माने में दूध बख्शवा लो कहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, इसका कोई न लॉजिक समझ में आती, न कुरान हदीस से कोई बात है कि दूध बख्श लो, दूध बख्शवा लो, क्या माने में वो कहना चाहते हैं कि माँ का जो हक था दूध का, कि माँ कहते कि हाँ हमने पूरा कर दिया, अरे अब वो तो बूढ़ा होकर मर रहा है या जवान होकर मर रहा, थोड़ी दूध पी रहा है वो, अब कौन सा बख्शना, या अगर माँ मर रही है तो वो क्या उसको दूध का बख्शना या बख्शवाना। तो ये इस तरह से जो चीज़ें, तो वो कोई एकदम बिल्कुल मौत करीब आ जाए और फिर वो कहे कि अच्छा अब मैं तौबा करता हूँ, अब मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, अल्लाह तौबा करता हूँ या अस्तगफिरुल्लाह करता हूँ या कुछ इस तरह से, तो आखिरी वक्त में जब बिल्कुल मौत उसके एकदम करीब आ जाए, मलकुल मौत, तो ऐसे बंदे हैं यहाँ तक कि उनमें से किसी के सामने मौत मौजूद होती है, तब कहने लगता है कि अब मैं तौबा करता हूँ, और उनकी तौबा कबूल नहीं कबूल करता अल्लाह ताला ऐसे लोगों की तौबा, जो ज़िंदगी भर गुनाह पे गुनाह किए चले जा रहे हैं और कभी भी उन्हें तौबा नसीब नहीं। अभी ये नहीं हो रहा है कि इंसान जब एक गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह धब्बा पड़ता है, दूसरा करता है तो दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से धीरे धीरे धब्बा पड़ते पड़ते फिर पूरा दिल एकदम स्याह हो जाता है गुनाह की वजह से, अल्लाह ताला उस पर ठप्पा लगा देता है, मुहर लगा देता है, फिर उन अपने कभी गुनाहों से निकल पाते हैं और न कभी उनको अल्लाह ताला फिर अच्छे काम की उन्हें तौफीक देता है। इसीलिए होता है कि इंसान को जब भी, अब गुनाह मेरे भाई वो चीज़ है, वो काम है कि जो दिल में खटक पैदा करे। एक मोमिन है ना, मोमिन जब कोई काम करता है तो कभी तो जब अल्लाह से जो डरने वाला होता है तो कभी कुछ काम में उसके खटक पैदा होती है, तो समझता है कि सही है कि गलत है क्या है, तो फिर उलमा से रुजू करता है, सवालात करता है, पूछता है कि शेख ज़रा ये बताएं कि ऐसा ये काम है करना सही है कि नहीं। शेख रईसुल हसन नदवी साहब जो कि जामिया सल्फिया बनारस के मुफ्ती थे, अब तो नहीं रहे, अल्लाह ताला उनकी कब्र को करवट जन्नत अता फरमाए, आमीन कब्र में। तो उनसे मैंने एक बार पूछा कि शेख ये बताएं कि अगर ऐसा हो या इस तरह का हो तो उसमें क्या किया जाए। तो उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही थी जो मुझे याद है। उन्होंने कहा देखो खुर्शीद कि इंसान को फतवा अपने दिल से पूछना चाहिए, क्योंकि उसका दिल जो है वो जानता है कि ये जो काम कर रहा है, भाई मुफ्ती से कोई पूछेगा तो जाहिर से ज़बान से कोई बात कह रहा है, मुफ्ती ने उसकी बात सुनी, जो समझा फतवा दे दिया, लेकिन उसका दिल वो जो है वो जान रहा है कि हम ये काम जो कर रहे हैं सही है कि गलत है, किसी का हक मार रहे हैं कि छीन रहे हैं कि किसी सही कर रहे हैं उसको, तो उसका दिल जो है वो सही बात की तरफ उसको जो है रहनुमाई करता है।
अगर दिल में खटक पैदा हो, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि हलाल और हराम ये वाज़े है, ये रास्ते पे चल रहे हैं, ये हलाल है, सीधा है, जन्नत की तरफ है, ये रास्ता ये हराम है, ये जहन्नम की तरफ जा रहा है। बीच में कुछ चीज़ें मुतशब्बह भी हैं, कुछ संदिग्ध है, कुछ मशकूक है, कुछ शक वाली चीज़ भी है जो दिल में खटक पैदा करे, तो उनसे भी बचो। अगर उनसे बच जाते हैं तो और अच्छी बात है। हलाल हराम तो वाज़े है कि ये करना नहीं, शराब पीना नहीं, जुआ खेलना नहीं, चोरी करना नहीं, किसी की तरफ बुरी नज़र से देखना नहीं, या इस तरह से जो भी चीज़ें हराम है तो वाज़े। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो खटक पैदा करती हैं कि करे न करे, क्या है या कैसे, आदमी उससे भी बच जाए तो समझ लीजिए को अपना ईमान और बचा के चला गया, उसने अपना ईमान बचा लिया। तो बच जाने का है तो वो आखिरी वक्त तक इंसान वो जो थी तौबा नहीं करता है, अब बुरे काम करते ही चला जाता है, यहाँ तक कि उनमें से किसी के सामने भी जब मौत आ मौजूद होती है तब कहने लगता है कि अब मैं तौबा करता हूँ। तो ऐसे और उनकी तौबा कबूल नहीं, और उनकी तौबा कबूल नहीं जो कुफ्र की हालत में मर जाते हैं, उन सब के लिए हमने दुख की मार तैयार कर रखी है। यानी जो कुफ्र करने वाले, जो काफिर हैं, जो इनकार करने वाले हैं और वो कुफ्र की हालत में ही मर जाते हैं बगैर ईमान लाए, तो उनके लिए भी और इनके लिए भी जो हमेशा गुनाह करते चले जाते हैं, दोनों को इक्वल रखा है अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के सूरह तौबा के आयत नंबर 18 के अंदर। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया है कि जो लोग जो उनकी तौबा हरगिज कबूल नहीं कहलाती, हरगिज तौबा नहीं कहलाती, उनकी हरगिज जो है कबूल होती, जो बुरे काम करते ही रहते हैं, यहाँ तक कि उनमें से किसी के सामने मौत आ मौजूद होती है तब कहने लगता है कि अब मैं तौबा करता हूँ। और दूसरा, और उनकी तौबा कबूल नहीं जो कुफ्र की हालत में मर जाते हैं, उन सब के लिए हमने दुख की मार तैयार कर रखी है, इन सब के लिए, उनके लिए भी इनके लिए भी। तो पता ये चला कि काफिर के लिए भी और ऐसे शख्स के लिए कि जो ज़िंदगी भर गुनाह पे गुनाह किए जा रहा हो और कभी उसे भलाई का काम, नेकी का काम, उसे कभी नमाज की तौफीक नहीं, कभी रमज़ान के रोज़े की तौफीक नहीं, कभी कुरान उठा के पढ़ने की तौफीक नहीं, कभी हक सच बोलने की तौफीक नहीं, कभी ये कि यानी कि अल्लाह से डर करके ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नहीं, जिसे कभी शिर्क और बिदअत से बचने की तौफीक नहीं, जो हमेशा गुनाह कबीरा सगीरा से बचने की उसकी कोई तौफीक नहीं, और उसी पर वो ज़िंदगी जीते 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 उसी पर मर जा रहा हो। और एक वो शख्स जो कि अल्लाह का इनकार करने वाला हो, जो कि अल्लाह के नबी का इनकार करने वाला हो, जो कि कुरान का इनकार करने वाला हो, जो कि तकदीर का इनकार करने वाला हो, जो कि फरिश्तों का इनकार करने वाला हो, जो कि आखिरत का इनकार करने वाला हो, जो कुफ्र करने वाला हो, काफिर हो, ऐसे शख्स की भी, तो इन दोनों के लिए अल्लाह ताला ने क्या कहा है, इनके लिए हमने दुख की मार तैयार कर रखी है, दुख की मार तैयार कर रखी है ऐसे लोग के लिए भी। आइए आगे चलते हैं। कुरान मजीद सूरह निसा सूरह नंबर 4, इसी सूरह की आयत नंबर 168, 2 रकअत पढ़ लीजिए। आयत नंबर 168, बेशक बात यह है कि जिन लोगों ने कुफ्र किया और जुल्म किया, अल्लाह उन्हें कभी नहीं बख्शेगा और उनको हिदायत का तरीका भी नहीं बताएगा। यह कुरान मजीद के सूरह 4 सूरह निसा की, यही सूरह निसा की जिसके भी आयत नंबर 18 की तिलावत आपके सामने मैंने की, इसी सूरह निसा की सूरह नंबर आयत नंबर 168 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि बेशक बात यह है कि जिन लोगों ने कुफ्र किया, इनकार किया और जुल्म किया, अपने ऊपर वो कुफ्र करके अपने ऊपर उसने जुल्म किया, अल्लाह ताला उन्हें कभी नहीं बख्शेगा और उनको हिदायत का तरीका भी नहीं बताएगा। उन्हें अल्लाह ताला हिदायत भी नहीं देता है जो कुफ्र किए चले जाते हैं और कभी हिदायत की बख्शिश की दुआ तक नहीं करते, कभी उसने इस्लाह की कोशिश तक नहीं करते हैं और उसी कुफ्र में वो जीते रहते हैं, उसी में चल जाता। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत भी नहीं देता, हिदायत से महरूम कर देता है। और अक्सर हम अपनी ज़िंदगी में, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे लोगों से हमारी आपकी मुलाकात भी होती होगी, देखते होंगे कि देखिए इनके सामने रब का कुरान पढ़ा जा रहा हो, लाउड स्पीकर के माइक में जो आवाज़ें जो है चिल्ला चिल्ला करके कुरान की आयतें उनके कानों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है, हदीसें पढ़ी जाती है, कभी दर्स के ताल्लुक से, कभी जुमा के खुतबे के ताल्लुक से, और रब का कुरान सुन रहे होते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सुन रहे होते हैं, किताबों की शक्ल में, कभी तख्तियों की शक्ल में, कभी इश्तिहारात की शक्ल में, कभी किसी भी शक्ल में पढ़ते भी रहते हैं।
अब आजकल तो व्हाट्सएप का, फेसबुक का दौर है, उसमें भी कितनी कुरान की आयत और कितनी अहादीस नबवी लोग पोस्ट करते रहते हैं, लोग पढ़ने वाले पढ़ते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कभी उन्हें तौबा नसीब नहीं होती है, कभी वो हिदायत की तरफ बढ़ने की उनकी कोशिश भी नहीं होती है। कानों में आवाज़ें सुन करके भी इस तरह से बहरे हो जाते हैं कि अल्लाह ताला ने उनकी पहचान बताई कि ये गूंगे हैं, ये बहरे हैं, ये अंधे हैं, ये जानवर हैं, बल्कि जानवर से भी गए गुजरे हैं। बदतरीन कीड़ा जो होता है, जो पखाने में जो कीड़ा निकलता है, उससे भी ज्यादा ये पलीद लोग, गंदे लोग हैं, नजीस हैं ये। इन्हें तुम रब का कुरान पढ़ के सुनाते रहो, दिखाते रहो, नबी की हदीस पढ़ के सुनाते रहो, बताते रहो। अल्लाह ताला ने फिर इनसे हिदायत भी सल्ब कर ली, इनके दिलों पर ठप्पे लगा दिए गए, मोहर लगा दिए गए। अब कभी हक बात, हिदायत की बात इनको समझ में भी नहीं आने वाली, और ये कभी अपनी गुनाहों से कभी बाहर भी निकलने वाले नहीं। और ये बहुत ही खतरनाक ये अलामत है मेरे भाई। ये निशानी अगर किसी के साथ हो गई तो समझ लीजिए कि फिर उसकी आखिरत भी बर्बाद हो गई। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ उसका मामला क्या होगा, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। आगे चलिए, कुरान मजीद सूरह जासिया, सूरह नंबर 45 आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, ये इसलिए कि तुम अल्लाह की आयतों को हंसी में उड़ाते रहते थे और दुनिया की जिंदगी ने तुमको धोखे में डाल रखा था। बस ये लोग कभी भी आग से निकाले नहीं जाएंगे और उनकी तौबा या उनका या उज्र बहाना कुछ भी कबूल न किया जाएगा। ये एक और अगली निशानी, कुरान मजीद सूरह जासिया, सूरह नंबर 45 आयत नंबर 35, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं क्या, और इसलिए कि तुम अल्लाह की आयतों को हंसी में उड़ाते रहते थे। जब उनके सामने कुरान की आयतें पढ़ी जाती थी, जब उन्हें कुरान की आयतें पढ़कर सुनाई जाती थी, तो वो उसका मजाक उड़ाते थे, उसको हंसी में ले जाते थे, उसे खेल तमाशा समझते थे, उसको सुन करके हम सुनी एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल देने वाले जैसे अमाल हरकतें करते थे। ये ऐसे लोग हैं, कुरान की आयतें सुनकर भी हंसी उड़ाते हैं। दुनिया की जिंदगी ने तुमको धोखे में डाल रखा था। दुनिया की जिंदगी में माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने जिस्म दी, खूबसूरती दी, हुस्न जमाल दिया, कुव्वत दी, ताकत दी, कड़ियल जवान होकर के, सीना तान करके, जिम में जा करके बॉडी बना करके, अपने आप को बहुत ही आला मखलूक समझ के, आला बेहतरीन समझ करके सब इंसानों में अपने आप को मगरूरियत का एक जीता जागता नमूना बना करके लोगों के बीच में एक बड़े तकब्बुर और घमंड से जीते रहे। यहां तक कि रब का कुरान भी पढ़ के सुनाया जाए तो उसकी भी हंसी उड़ाते थे। और इस दुनिया की जिंदगी में तुम वो धोखे में पड़ गए थे। वो शायद ये सोचते रहे कि पता नहीं मरने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, किसने देखा है, पता नहीं मरने के बाद ये कब्र की जिंदगी जो है ये होगी भी कि नहीं होगी। इसी तजब्जुब में पड़े रहे, इसी असमंजस में कशमकश की जिंदगी जीते रहे, हाँ या ना, अगर या मगर की जिंदगी में जीते रहे। सॉलिड को एक तरफ हो करके नहीं जिए। दुनिया की जिंदगी ने उन्हें धोखे में डाल दिया। वो अपने पैसे पर, अपनी कुव्वत पर, अपनी ताकत पर, अपनी जवानी पर, अपने वक्त पर वो इस तरह से जो उसमें लगे हुए थे कि उनको जैसे कोई परवाह ही नहीं थी। पता नहीं मरने के बाद क्या होगा, किसने जन्नत देखी है, किसने जहन्नम देखी है, माज़अल्लाह, पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा। फिर दोबारा सवाल जवाब उठा के पैदा करके करेगा कि नहीं करेगा। दुनिया की जिंदगी में वो धोखे में पड़े रहे, अपनी इसी जिंदगी को सब कुछ समझ लिया। और ये किसी भी कौम में, नस्ल में, बिरादरी में, मजहब में, धर्म में, किसी भी मसलक में, किसी भी गिरोह में कहीं भी हो सकते हैं। वो मुसलमानों के अंदर भी हो सकते हैं, वो गैर मुस्लिमों के अंदर भी हो सकते हैं। आज बहुत से आपको मुसलमान इस तरह से मिल जाएंगे जो दुनिया की जिंदगी में इस तरह से मस्त हैं। अल्लाह ने उन्हें उसे दौलत से नवाज दिया, उन कुव्वत और ताकत और सेहत से नवाज दिया, खूबसूरत चेहरा दे दिया, माशाअल्लाह जो है नौकर चाकर, बैंक बैलेंस, मोटर गाड़ियां, बंगले मकानात दे दिए। आला औलाद से अल्लाह ताला ने उन्हें भरपूर नवाज दिया। तो वो लग कर गया उसी दुनिया की जिंदगी में। वो सोच रहे हो कि शायद मैं अगर गलत होता तो अल्लाह ताला मुझे क्यों इतना देता, मैं सही हूं अपनी जगह, तभी अल्लाह ताला ने देखा मुझे इतना नवाजा है,
उनको देखिए, वो तो दिन रात पाँच टाइम नमाज पढ़ते हैं, उनको क्या मिल रहा है? वो तो देखिए हाजी साहब बने ना, हज भी करके चले आए, लेकिन बस हाजिए तक है। उसके बाद देखिए उनको देखिए ना, फलाने साहब हर महीने, हर साल, हर एक महीने का रोज़ा रखते हैं। मुझे देखिए, मैं तो रोज़ा नहीं रखता हूँ। जैसे किसी एक फिल्म एक्टर से पूछा गया, खान बिरादरी के हैं, अपने आप को खान लिखते हैं और बड़ा मशहूर नाम है फिल्म इंडस्ट्री में उनका। मैंने ऐसा सुना था कि उनके बारे में ये कहा गया कि उनसे पूछा गया कि रमज़ान का महीना था, रोज़ा भी नहीं रखे, वो लंबी लंबी सिगरेटें जो है पिया, कुछ कर पी करके फेंक देते, तो महंगी महंगी सिगरेटें। तो उनसे पूछा कि क्या आप रोज़ा नहीं रखते? कि रोज़ा वो रखो जिसे खाने का न हो। ये इस तरह से हंसी उड़ाना, यानी रोज़ा जो रखते हैं उनको खाने को नहीं होता। प्यारे नबी मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा, सहाबा ने रोज़ा रखा, अइम्मा कराम ने रखा, और तमाम अल्लाह के वलियों ने रखा, शोहदा ने रखा, सालिहीन ने रखा, सिद्दीकीन ने रखा, आज भी तमाम मुसलमान ईमान वाले रखते हैं। तो क्या उनको खाने को नसीब नहीं होता? माज़अल्लाह, ये हंसी उड़ाना हो रहा रोज़े की। या इसी तरह से कोई नमाज के ऊपर, कोई कुरान के ऊपर अगर कोई बात कमेंट कर दे, तो ये जो हंसी उड़ाते हैं, ये जो दुनिया की जिंदगी के धोखे में जो पड़े हुए लोग हैं, इनके बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि बस ये लोग कभी भी आग से निकाले नहीं जाएंगे, कभी भी निकाले नहीं जाएंगे, और उनकी तौबा या उज्र, उनका बहाना कुछ भी कबूल न किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां ये कोई भी बहाना करते रहें, ये कोई भी उज्र बनाते रहें, ये कोई भी अपने आप को उसका ये कहे कि नहीं मैं ऐसे करता था, इसलिए करता था, उसलिए करता था, बट लेकिन चूंकि किंतु परंतु कुछ नहीं चलेगा वहां पर। वहां सिर्फ दिस और दैट, ये और वो, ये करो वो ना करो, वो करो ये ना करो, बस। तो कोई उज़्र नहीं चलेगा, और ऐसे लोग हमेशा जहन्नम में रहेंगे और जहन्नम की आग से कभी निकाले नहीं जाएंगे। और एक चीज़ ये भी जान ले मेरे भाई, हदीसों में आता है, और शायद आपने बाहर इसको सुना भी होगा या पढ़ा भी होगा, कि एक शख्स था, बहुत बड़ा गुनहगार शख्स था, उसने 99 लोगों का कत्ल कर दिया था। और उसके बाद उसके दिल में एक तड़प पैदा हुई कि मैंने इतना गुनाह किया है, मेरा क्या होगा, पता नहीं अल्लाह ताला माफ़ करेगा कि नहीं। तब वो ढूंढने लगा, पूछने लगा कि भाई बताइए, कोई अच्छा आलिम बताइए जो सवालों का हमारे जवाब दे सके। तो किसी ने कहा अच्छा चले जाओ, फला जगह चले जाओ, उनसे मिल लो, वो तुम्हारे सवाल का जवाब देंगे। वो शख्स वहाँ गया, पूछा कि बताइए कि मैंने 99 इंसानों का, 99 लोगों का कत्ल किया है, क्या अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ़ करेगा? तो वो आलिम साहब या वो साहब जो बोलते हैं, अरे ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तुम 99 लोगों का कत्ल करके अभी ये कह रहे हो कि अल्लाह ताला माफ़ करेगा? इतना बड़ा गुनाह किए हो तुम। और अब उन्होंने ऐसा कहा कि अल्लाह ताला कभी नहीं माफ़ करेगा, जो भी करके उसकी समझ में आया कि 99 कत्ल किया तो मुझे माफ़ी नहीं। तो उसने कहा लो फिर एक ठौर कर दे रहे हैं, उनको भी मार दिया, पूरे 100 हो गए। गुस्सैल आदमी रहा होगा, लेकिन फिर उसके दिल में खटक पैदा हुई कि नहीं मेरा क्या होगा, मैंने 100 लोगों को कत्ल किया है। फिर उसने पता करना शुरू किया, तो पता चला फला जगह चले जाओ, वहाँ एक साहब हैं, वो आलिम हैं, वो जानकार हैं, वो तुम्हारे सवाल का जवाब देंगे। फिर वहाँ पहुँचा, उनसे पूछा कि मैंने 100 लोगों का कत्ल किया है, क्या अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को बख्श देगा, माफ़ कर देगा? तो उन्होंने कहा हाँ बेशक, अगर तुम दिल से तौबा करोगे अल्लाह ताला बड़े से बड़े गुनाहों को माफ़ कर देता है, ये भी माफ़ कर देगा। देखो तुम ऐसा करो कि फलां बस्ती की तरफ चले जाओ, वहाँ नेक लोग रहते हैं, अच्छे लोग हैं, तो तुम उनके साथ रह करके अपनी ज़िंदगी, बाकी की ज़िंदगी वहाँ पे गुजारो, ताकि तुम अच्छे अच्छे काम सीखो, अच्छे अच्छे काम करो। तो वह इंसान भी बड़ा खुश होता है कि वो चल पड़ता है उधर नेक लोगों की बस्ती की तरफ, और रास्ते में उसकी मौत आ जाती है, वो गिर जाता है, मतलब मर जाता है। तब मौत के फरिश्ते आते हैं, तो उसमें अच्छाई के भी फरिश्ते आए और बदी के भी आए। तो अच्छाई वाले बोले कि नहीं, इसने भाई चूँकि तौबा कर ली और अब ये नेकी लोगों की तरफ जा रहा था, इसलिए अब इसके रूह को हम लोग निकाल के ले जाएंगे। तो बदी वाले बोले नहीं भाई, इसने चूँकि 100 लोगों का कत्ल किया है, गुनहगार शख्स है, इसके जो है रूह को हम लोग निकाल के ले जाएंगे। तो इस तरह से उनमें आपस में थोड़ा सा हुआ। तो बहरहाल ये हुआ कि भाई
ऐसा करते हैं कि दोनों तरफ की ज़मीन नाप ली जाए कि जिधर की ज़मीन कम होगी उधर के लोग फरिश्ते इसको ले जाएं। यानी ये मान लीजिए बुराई की तरफ से अच्छे लोगों की तरफ जा रहा था, तो जहाँ पे मरा है वहाँ से उधर अच्छे लोगों की तरफ की दूरी नाप ली जाए और इधर जो बुराई को छोड़ के जिधर जिन लोगों से आ रहा है इधर की दूरी नाप ली जाए। तो कम दूरी जिधर हो, अगर इधर कम है और ये ज़्यादा है कि अभी दूर रह गया, तब इधर बुराई वाले ले जाएं। और उधर का दूरी कम रह गया है, यानी ये बुराई वाले से नेकी वाले में दाखिल हो चुका है अगर, तो इधर वाले ले जाएं। तो जब नापा गया तो वो पता चला कि नेकी वाले लोगों की तरफ की जो बस्ती की तरफ उधर की दूरी कम थी, तो नेकी के फरिश्ते उसे निकाल के ले गए। तो कहने का मतलब ये कि अगर कोई इंसान इतना बड़ा गुनाह भी किया हो कि उसने कत्ल जैसे गुनाह किया हो, अजीम गुनाह, और 100 कत्ल जैसे इंसान गुनाह भी किया हो, तो भी अल्लाह ताला चाहे तो उसे माफ़ कर सकता है और माफ़ कर देता है जिसके लिए चाहता है। लेकिन उसके दिल में खटक पैदा हो, कोशिश करे जीते जी उस मरने की आखिरी घड़ी के पहले पहले तक, तौबा का दरवाज़ा बंद होने के पहले पहले तक शिर्क भी अगर करता रहा हो, अभी 40 साल का, 50 साल का, 60 साल का हो गया, अब अल्लाह ने उसे हिदायत दी, उसने शिर्क से, कुफ्र से, गैर मजहबियत से, लामजहबियत से उसने तौबा किया और इस्लाम में दाखिल हुआ और कलमा पढ़ के अपनी ज़िंदगी को लगाया, तो ये 40 साल या 50 साल या 60 साल जो भी ज़िंदगी उसने गुजारी, अल्लाह ताला इसके पिछले गुनाहों को माफ़ कर देता है और उसको बदल के नेकी कर देता है। सूरह फुरकान के अंदर जहाँ तक मुझे याद है आपको मिल जाएगा। तो पता ये चला कि तौबा अल्लाह ताला कबूल करता है, मरने के पहले पहले तक करता है, लेकिन उस आखिरी वक्त में जब तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है, फिर उस वक्त आप कोई भी तौबा करें आपकी कोई तौबा कबूल नहीं होती। और जो गुनाह आपने किसी का हक मार के किया हो, किसी का कर्जा मार के बैठे हो, वो तौबा से माफ़ नहीं होगा। तौबा तो करना है, बल्कि जाके उसका गुनाह, उसका पैसा, उसका हक उसको वापस भी करना होगा या उससे माफ़ी तलाफ़ी करानी होगी जीते जी। अगर उसने अपनी ज़िंदगी में आपको माफ़ कर दिया तब तो ठीक है, वरना अल्लाह ताला भी आप उसके जो है वो उस हक को अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं करने वाला। तो मेरे भाई, तौबा कब तक कबूल नहीं होती, यह कुरान की इन मुख्तलिफ 3 आयतों से, सूरह आल इमरान, 3 सूरतों से, सूरह आल इमरान, सूरह निसा और सूरह जासिया की, इन 3 सूरतों की मुख्तलिफ आयात से मैंने आपके बीच में रखने की कोशिश की। और कुरान की आयतों से ज़्यादा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से ज़्यादा और कोई ऐसी बात नहीं हो सकती है जो हमारे आपके लिए लाहे अमल हो या दलील हो। इसलिए अपनी ज़िंदगी से जो सांस की, हर सांस जो है हमारी बर्फ़ की तरह है ज़िंदगी, हर सांस जो है बर्फ़ की तरह पिघलती चली जा रही है। मैंने अभी अभी जो सांस छोड़ी, ज़िंदगी की एक सांस कम हो गई। जैसे बर्फ़ की सिल्ली आप रख देते हैं, बड़ी बड़ी मोटी सिल्ली, और कतरा कतरा बन के पानी बन के गल के बह जाती है। इस तरह भी मत से सोचो कि अभी तो हम जवान हैं, अभी तो 30 साल, अभी उम्र 35 साल, अभी 40 साल, अभी 20 साल है, अभी तो बहुत ज़िंदगी पड़ी है, अभी क्या कुछ नहीं मेरे भाई। हर सांस के साथ अभी एक सांस छोड़ी, ज़िंदगी की एक सांस कम, फिर दूसरी छोड़ी, दूसरी कम। आज का दिन जो बीत रहा है हमारी ज़िंदगी से एक दिन कम हो रहा है। अब इस तरह से पल 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 मौत के करीब होते चले जा रहे हैं, और न जाने वो आखिरी घड़ी कब आ जाए कि अल्लाह का हुक्म हो कि बाहर की सांस तू बाहर रहे और अंदर की अंदर रहे, तुझे अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। फिर ये सांस भी हम न लेने के काबिल हैं, ये सांस भी हमारे अंदर न जा सके, फिर हमारी तौबा करने का भी हमें वक्त न मिले। उस आखिरी घड़ी के आने के पहले पहले तक हम अपने गुनाहों से तौबा कर ले, पलट जाएँ, फिर जाएं, अपने तमाम हर तरह के शिक्र व बिदत व खुराफात, बड़े को गुनाह कबीरा, गुनाह सगीरा, तमाम तरह के गुनाहों से पलटें और अल्लाह ताला से तौबा करें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमने जो कुछ कहा उसमें जो हक़ है वो तेरी जानिब से है, कहने सुनने में कोई भूल चूक, कोई नगजिश हुई हो तो वो मेरे नफ्स की तरफ से रही, शैतान की तरफ से रही, उसको तो मुझको माफ़ कर दे बारे है। और अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन तो माफ़ फरमा और हमारी तौबा को तो कबूल फरमा। हम लोगों को जो यहाँ ऐसे मिलाया मरने के बाद, अल्लाह हम सबको, मैं अपने अहल-ओ-याल के, अपने अल्लाह तो अपने जन्नतुल फिरदौस में भी हम सबकी मुलाकात वहाँ कराना। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।